जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। कन्हैया आप सब पर कृपा की वर्षा करें। हम कन्हैया की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी माने भी तो। उनके संदेश जीवन की दिशा बदल देते हैं। उन्होंने ग्वाल वालों से कहा था, इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन तुम्हारे पास, तुम्हारी गौओं को यहां से घास मिलता है, यहाँ के पेड़ तुम्हें फल देते हैं, यहाँ कई तरह की औषधियां होती है। गोवर्धन की पूजा करो। वोकल फॉर लोकल, यही तो भगवान कृष्ण का संदेश है। आज के संदर्भ में कहें तो स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी। अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने देश में बनी चीजों को ही अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए खरीदो। अगर अपने देश में बनी चीजें खरीदोगे तो हमारे कारीगरों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एमएसएमई को, किसानों को फायदा होगा, उनकी आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आइए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए हम संकल्प करें कि हम केवल स्वदेशी चीजें ही खरीदेंगे। बहुत बहुत बधाइयां। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। कन्हैया आप सब पर कृपा की वर्षा करें। हम कन्हैया की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी माने भी तो। उनके संदेश जीवन की दिशा बदल देते हैं। उन्होंने ग्वाल वालों से कहा था, इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन तुम्हारे पास, तुम्हारी गौओं को यहां से घास मिलता है, यहाँ के पेड़ तुम्हें फल देते हैं, यहाँ कई तरह की औषधियां होती है। गोवर्धन की पूजा करो। वोकल फॉर लोकल, यही तो भगवान कृष्ण का संदेश है। आज के संदर्भ में कहें तो स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी। अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने देश में बनी चीजों को ही अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए खरीदो। अगर अपने देश में बनी चीजें खरीदोगे तो हमारे कारीगरों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, एमएसएमई को, किसानों को फायदा होगा, उनकी आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आइए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए हम संकल्प करें कि हम केवल स्वदेशी चीजें ही खरीदेंगे।
बहुत बहुत बधाइयाँ।